Hello students, today our topic is solution. आप लोगों ने मैटर के बारे में डिस्कस किया था बेटा. अकॉर्डिंग टू साइज हमने मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन. आज हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की. ये यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं. अब जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो दो चीज़ों से मिलके बनता है. नंबर 1 सोल्यूट और नंबर 2 सोलवेंट. तो सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट. डेफिनेशन भी समझाऊंगा क्या है. ये सोल्यूट और सोलवेंट से मिलके बनता है. अब जो अकॉर्डिंग टू मास देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मास के अकॉर्डिंग जो लेस अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है बेटा, और जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सोलवेंट होता है. एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो मैं 1 गिलास वाटर लेता हूं. मैंने क्या किया, 1 गिलास वाटर लिया बेटा. वाटर है H2O. अब एक छोटा सा क्वेश्चन है बीच में, वाटर का केमिकल नेम क्या है. H2 हमने सुना हुआ है, H2 बचपन से सुनते आ रहे हैं छोटी क्लासों से, बट इसका केमिकल नेम क्या है. तो केमिकल नेम होता है बेटा डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड. डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड, या कभी कभी डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड, यानी कि 2 हाइड्रोजन, मोनो मीन्स होता है 1, तो 1 ऑक्सीजन. तो डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड ये क्या होता है, वाटर का केमिकल नेम होता है. तो ऐसी बातें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए. मैंने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर वाटर डाल दिया बेटा. अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर 1 स्पून सोल्ट का ऐड कर रहा हूं. मैंने इसमें 1 स्पून सोल्ट ऐड कर दिया. अब अकॉर्डिंग टू मास देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू मास लेस अमाउंट में कौन है, ऑब्वियसली बात है सोल्ट है. तो सोल्ट क्या बन गया हमारा, सोल्यूट बन गया. और लार्ज अमाउंट में कौन है बेटा, वाटर. तो वाटर क्या बन गया हमारा, सोलवेंट बन गया. तो जो लार्ज अमाउंट में होता है इन अकॉर्डिंग टू मास, जिसका मास ज्यादा होता है वो सोलवेंट होता है, और जिसका मास कम होता है वो सोल्यूट होता है. मैं आपको कुछ सोलवेंट के बारे में बता रहा हूं. जो सोलवेंट है बेटा, सोलवेंट ये वाटर भी हो सकता है, वाटर, बेंजीन हो सकता है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो सकता है, जिसको CCl4 हम बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड. इसके अलावा बेटा ये अल्कोहल भी हो सकता है, अल्कोहल, ईथर भी हो सकता है, एक्सेट्रा. तो सोलवेंट अलग अलग तरह के होते हैं. हम डेली लाइफ में जनरली वाटर को ही देखते हैं, बट कोई जरूरी नहीं कि वाटर और वाटर से अलग भी हो सकते हैं. तो ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, ये वर्ड आपको 2-4 वर्ड आपको पता होने चाहिए. तो यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर जो लार्ज अमाउंट में है अकॉर्डिंग टू मास वो सोलवेंट होता है, जो लेस अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है. यहां तक क्लियर होगी बात बेटा. अब मैं बात कर रहा हूं सोल्यूट की टाइप्स की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन बेटा बाइनरी होता है, बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन होता है, टर्सरी सॉल्यूशन भी होता है, क्वार्टनरी सॉल्यूशन भी होता है, पेंटेनरी सॉल्यूशन भी होता है. तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं. एक है बाइनरी, एक है आपका टर्सरी, एक है क्वार्टनरी. अब देखिए सॉल्यूशन के अंदर जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सोलवेंट होता है. सोलवेंट हमेशा एक ही होता है, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं. ठीक, अगर मान लो कोई 2 कंपोनेंट मिक्स किए गए, दोनों बराबर अमाउंट में है, 50-50% है, तो आप उनमें से किसी को भी सोलवेंट ले सकते हो. तो एक को सोलवेंट मान लोगे, एक को सोल्यूट मान लोगे. तो जो लार्ज अमाउंट में वो एक ही होगा, वो क्या होगा, सोलवेंट होगा. तो यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन वो है जिसमें 1 टाइप सोल्यूट हो प्लस 1 टाइप क्या हो बेटा, सोलवेंट हो. जैसे वाटर में मैंने सोल्ट डाल दिया, अब एक ही सोलवेंट और एक ही सोल्यूट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं. टर्सरी सॉल्यूशन क्या है बेटा, जिसमें 2 टाइप सोल्यूट हो प्लस 1 टाइप क्या हो बेटा, सोलवेंट हो. 2 टाइप, मैंने सोल्ट के साथ साथ इसमें मान लेते हैं शुगर भी ऐड कर दी. अब देखो शुगर और सोल्ट
टू डिफरेंट टाइप के सोल्यूट हो गए, तो टू सोल्यूट हो गए और सोलवेंट एक ही रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी सॉल्यूशन। क्वाaternary क्या होगा, जिसमें 3 टाइप सोल्यूट हो प्लस 1 टाइप क्या हो बेटा, सोलवेंट हो। जैसे मैंने इसके अंदर क्या किया, थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा लेमन ऐड कर दिया, तो यानी कि सोल्यूट क्या हो गया हमारे 3 हो गए, लेमन का रस निकाल के ऐड किया हमने, तो सोल्यूट 3 हो गए बेटा, और सोलवेंट एक ही रहा, तो टोटल 4 हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, इन सभी टाइप में सोलवेंट क्या है, फिक्स है, सोलवेंट एक ही रहेगा, तो यानी कि इनके हिसाब से मैं इनकी डेफिनेशन बना सकता हूं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, ए सॉल्यूशन इन विच ओनली 1 टाइप ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। A solution in which 2 type of solute present called tertiary solution. A solution in which 3 type of solute present called quaternary solution. पेंटेनरी, हेक्सेनरी, हेप्टेनरी, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ सिलेबस में हमारे बाइनरी सॉल्यूशन होता है, तो हम बाइनरी सॉल्यूशन को मेनली डिस्कस करते हैं, तो यानी कि जिसके अंदर सोल्यूट एक ही होता है और सोलवेंट भी एक होता है, तो वो क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। एक दो छोटे छोटे और वर्ड है जो हमें पता होने चाहिए बाइनरी सॉल्यूशन के साथ साथ। एक होता है बेटा एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ये वर्ड भी लिखा होता है, और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें सोलवेंट, सोलवेंट क्या हो बेटा, वाटर। ए सॉल्यूशन इन विच सोलवेंट इज ए वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। और एक वो सॉल्यूशन इन विच सोलवेंट इज नॉन वाटर, वाटर को छोड़ के कुछ और हो जाए तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कहीं पर लिखा होता है एक्वस सॉल्यूशन, जैसे ऐसे लिखा होता है NaCl एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है कि वाटर, एक्वस को AQ में लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि वाटर ज्यादा है और उसमें NaCl सोडियम क्लोराइड सोल्ट क्या है, थोड़ा कम है, तो ये सोलवेंट है, ये सोल्यूट है, तो इसको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोलेंगे, यानी कि सोल्यूट का एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। ऐसे मान लो ये लिखा है KCl एक्वस सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, पोटासियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, तो यानी कि इसमें सोलवेंट क्या है बेटा, वाटर है। और नॉन एक्वस में सोलवेंट मैंने आपको बताया बेंजीन हो सकता है, उसके बाद ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी एक्वस और नॉन एक्वस की। अब क्वेश्चन आता है कि सर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। हमने ये तो सुन लिया कि सॉल्यूशन सोल्यूट और सोलवेंट से बनता है। भाई सोल्यूट, सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें होती है, एक होती है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। जो लेस अमाउंट में हो अकॉर्डिंग टू मास, मास के अकॉर्डिंग जो लेस अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सोलवेंट होता है। या आप ऐसे बोल सकते हो, सोल्यूट को जिसके अंदर डिजोल्व किया जाता है वो सोलवेंट कहलाता है, सोलवेंट में जो डिजोल्व किया जाता है वो सोल्यूट कहलाता है। कैसे भी आप याद कर सकते हो, हमेशा ही सोलवेंट के अंदर सोल्यूट डाला जाता है, सोलवेंट के अंदर क्या करेंगे हम, सोल्यूट डालेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more non-reactive substance, 2 or more non-reactive substance mixed under a certain limit। ये क्या है बेटा, सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more non-reactive substance mixed under a certain limit।
अब क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब क्या है। बेटा डेफिनेशन रटनी नहीं है, डेफिनेशन को समझना है, उसका मतलब समझना है क्या होता है। तो पहला वर्ड देखिए, इट इज ए होमोजीनियस। ये एक होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि सोल्यूट और सोलवेंट की कंपोजिशन हर जगह सेम आएगी। कैसे? जैसे मान लो आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर आपने वाटर डाला, ठीक है, वाटर में आपने क्या किया, थोड़ा सा सोल्ट डिजोल्व कर दिया। अब सोल्ट डिजोल्व कर दिया तो वाटर क्या हो जाएगा, सोल्टी हो जाएगा। अब आप इस वाटर को चाहे यहां से निकाल के पी लो, चाहे यहां से निकाल लो, चाहे यहां से, यहां से, यहां से, तो हर जगह वाटर और सोल्ट की कंपोजिशन सेम रहेगी। हर जगह वाटर का टेस्ट एक जैसा आएगा। ऐसा नहीं कि यहां तो बिल्कुल नॉर्मल हो, यहां बहुत ज्यादा सोल्ट हो, यहां सोल्ट बिल्कुल मीडियम हो, नहीं, हर जगह सोल्ट की और वाटर की कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। जैसे आप चाय बनाते हो, चाय में आपने शुगर डाली, मीठी कर दी चाय को, अब उसको 5 अलग अलग कप में डाल दिया। अब ऐसा थोड़ा है कि एक कप में चीनी बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल फीका होगा, और एक कप बहुत ज्यादा मीठा होगा। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर जगह क्या है, उसको अच्छे से मिक्स किया गया है, हर जगह शुगर की कंपोजिशन क्या है बेटा, सेम है। तो ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। तो हर जगह सोल्यूट और सोलवेंट की कंपोजिशन सेम रहे तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे। क्लियर है बातें? और सेम ना रहे तो हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस कैसे? जैसे आप सैलिड खा रहे हो, आप खाने के साथ सैलिड ले रहे हो, सैलिड पे आपने नमक डाल दिया। अब वो नमक क्या है, ऊपर ऊपर है, नीचे वाले सैलिड पे नहीं है। तो ऊपर तो नमक क्या हो गया, सोल्ट ज्यादा हो गया, नीचे सोल्ट क्या हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। तो दोनों जगह कंपोजिशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। डिफरेंट होगी तो क्या वो बनेगा, होमोजीनियस नहीं बनेगा, तो वो क्या बनेगा, हेट्रोजीनियस। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। अब बात आती है बेटा मिक्सचर क्या होता है। आप लोगों को, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको केमिकल रिएक्शन, एक वर्ड लिख रहा हूं बेटा, केमिकल रिएक्शन और मिक्सचर, इन दोनों वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब ए और बी आपस में कंबाइंड करके कोई नया कंपाउंड बना ले। यानी कि देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं दो चीजों को मिलाना हमेशा केमिकल रिएक्शन होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन और मिक्सचर में डिफरेंस होता है। हमने पानी में सोल्ट डाला, वो मिक्सचर बना, केमिकल रिएक्शन नहीं बनी। क्लियर होगी बात ये? हमने हाइड्रोजन में क्लोरीन डाला, हमने क्या किया, हाइड्रोजन के अंदर क्लोरीन मिक्स किया सनलाइट की प्रेजेंस में, इसको सनलाइट बोलते हैं, एच न्यू से रिप्रेजेंट करके आप सनलाइट लिख सकते हो। तो ये क्या है, सनलाइट। ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो एक नया कंपाउंड बन गया। तो केमिकल रिएक्शन होती है जब दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे और एक नया कंपाउंड बन जाए जिसकी प्रॉपर्टी इन रिएक्टेंट से डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाइड्रोजन हमारी बॉडी के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, हाइड्रोजन हमें टच कर सकती है, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है। ऐसे ही क्लोरीन से हमें कोई नुकसान नहीं होता है, क्लोरीन भी हम आसानी से यूज कर सकते हैं, ब्लीचिंग में क्लोरीन का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होती है, रिएक्ट करती है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इस एसिड को आप हाथ पे डाल के दिखाइए, जला देगा, हाथ को बर्न कर देगा। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, दोनों डिफरेंट है। तो रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है, यानी कि कोई नई चीज बनती है। लेकिन जब मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर में मैंने क्या किया, ए बी को मिक्स किया तो ए बी बन गया, यानी कि कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, एक क्या बनेगा, पुराने का ही एक मिक्सचर बनेगा। तो यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे सब्सटेंस या कंपोनेंट, यहां वर्ड यूज करते हैं रिएक्टेंट। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट वर्ड होता है और मिक्सचर में कंपोनेंट या सब्सटेंस होता है। मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट की प्रॉपर्टी एज इट इज रहती है, यानी कि जो मिक्सचर बना है उसकी प्रॉपर्टी कंपोनेंट जैसी ही होगी। हमने क्या किया, पानी के अंदर सोल्ट डाल दिया, सोल्ट की प्रॉपर्टी क्या, वो सोल्टिड टेस्ट है। अब पानी को टेस्ट कर लेना, अब भी सोल्टिड आएगा,
ठीक है। आप चाय बनाते हो, हमने क्या किया, उसमें शुगर डाली, दूध डाली, चाय पत्ती डाल दी, पानी डाल दिया और उसको पी रहे हो। अगर मान लो चाय में शुगर कम हो गई तो आप झट से कह दोगे कि सर शुगर कम है। यानी कि किससे पता चला, उसके टेस्ट से। अगर वो फीकी लगी तो सीधी सी बात क्या है, शुगर कम है। तो यानी कि वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, एक मिक्सचर का। बट चाय एक केमिकल रिएक्शन होती है, हमें जनरली पता होना चाहिए कि मिक्सचर में कंपोनेंट की प्रॉपर्टी एज इट इज रहती है, वो चेंज नहीं होती है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो यानी कि सॉल्यूशन हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर। आप ऐसे बोल सकते हो, होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। उसके बाद लिखा है ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिव। अगर रिएक्शन हो गई तो क्या बन जाएगा, नया प्रोडक्ट। तो मिक्सचर नहीं बचेगा तो सॉल्यूशन नहीं बचेगा। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। पता चल रहा है, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। मैंने इसमें सॉल्ट डाला, सॉल्ट के बाद मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी, शुगर के बाद लेमन रस ऐड कर दिया इसमें, लेमन के बाद इसमें थोड़ा सा मान लो आप कुछ और ऐड कर लो, ठीक है, जैसे आप रुअफ़ज़ा टाइप में कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये आपस में रिएक्टिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यही बात लिखी है, ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस मिक्स अंडर ए सर्टेन लिमिट। ये बात समझने की है, मिक्स अंडर ए सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक मिक्स करना है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर मुझे ना मीठा पानी बनाना है, कैसे बनाया जाए, गर्मी आ रही है, मीठा पानी पीना चाहिए। तो मैंने कहा भी बड़ा आसान है, पानी लो और चीनी लो, मिला दो, मीठा पानी बन जाएगा। ला सर ट्राई करता हूँ। 5 मिनट बाद फोन आया कि सर मीठा पानी नहीं बना। मैंने कहा बेवकूफ बना रहा है। मैंने कहा भी पानी ले और चीनी ले, मिला ले, क्या कोई झूठ है, ऐसे तो मीठा पानी बनता है। तो उसने कहा सर नहीं बन रहा है। मैंने कहा मैं आ रहा हूं, मेरे सामने बना। मैं गया, मैंने कहा बता, मेरे सामने मीठा पानी बना। उसने क्या किया, 1 गिलास पानी लिया और 10 केजी चीनी ले ली। 10 किलो चीनी और 1 गिलास पानी। बोला सर देखो ये पानी और ये चीनी इसमें डाल दी, क्या मीठा पानी बनेगा? नहीं बनेगा। चीनी क्या है, बहुत ज्यादा है, पानी क्या बहुत कम है। तो जब हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को मिक्स करते हैं तो एक लिमिट तक मिक्स होता है। आप 1 गिलास पानी लीजिए, 1 गिलास वाटर के अंदर आप शुगर ऐड करोगे, 1 चम्मच शुगर डिजोल हो जाएगी, 2 चम्मच डिजोल हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्या 50 चम्मच डिजोल होंगे? नहीं होंगे। तो यानी कि सोल्यूट की सोलवेंट में मिक्स करने की एक लिमिट होती है। अगर आप लिमिट से ज्यादा जाओगे तो वो सॉल्यूशन किस में आ जाएगा, कोलोइडल रेंज में आ जाएगा। सोल्यूट के पार्टिकल जुड़ने लग जाएंगे, वो कोलोइडल रेंज में आ जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर एक सर्टेन लिमिट तक ऐड करना है। ये नहीं कि आप ऐड करते जाओ, एक सर्टेन लिमिट तक क्या करते हैं, हम उसको ऐड करते हैं। यहां तक पता चल रहा है जो बताया है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ में आई। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर of 2 or more non-reactive substance mixed under a certain limit। एक certain limit तक क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो जल्दी से अपने नोट्स बनाते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे बाइनरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, एक्वस, नॉन एक्वस। ऐसे ही कुछ अदर टाइप्स भी होती है सॉल्यूशन की। अदर टाइप्स किसके बिहाफ पे होगी, वो बिहाफ पे होगी सोल्यूट और सोलवेंट के फिजिकल नेचर पे। सोल्यूट और सोलवेंट का क्या फिजिकल नेचर है, क्या सोल्यूट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या सोलवेंट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जो सोल्यूट है बेटा, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। सोलवेंट भी सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे करके हमें ये 9 टाइप्स के बनते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, मैं विद एग्जांपल्स बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सोल्यूट को।
भाई सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, सोलवेंट है, गैस है। फिर मैं लिखूंगा सोलवेंट को, और फिर लिखूंगा उस सॉल्यूशन को हम बोलते क्या है, ठीक है। और उसके बाद लिखूंगा उसके कुछ एग्जांपल्स, डेली लाइफ में हम उनके एग्जांपल कैसे देखते हैं। और यहां आ जाएगा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टाइप्स के हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि जो सोल्यूट है आपका वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। सोल्यूट सॉलिड है, सोलवेंट भी सॉलिड है बेटा, ठीक है। सोल्यूट लिक्विड है, सोलवेंट लिक्विड है, सोल्यूट गैस है, सोलवेंट सॉलिड है। देखो ध्यान से, जो सोल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है, सोल्यूट को हमेशा सोलवेंट में ऐड किया जाता है, तो इसको बोलेंगे सॉलिड इन सॉलिड। क्या बोलेंगे, सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि सोल्यूट को सोल्यूट में मिला दिया तो इस सॉल्यूशन का नाम हो जाएगा बेटा सॉलिड इन सॉलिड। अब इसके एग्जांपल कौन से हो गए, एलॉय फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। एलॉय जितने भी होते हैं बेटा, जैसे ब्रास है, जो रेवाड़ी है, ब्रास सिटी, ब्रास मतलब पित्तल, तो जो ब्रास होता है बेटा ये एक एलॉय होता है जिंक और कॉपर का। जिंक और कॉपर को आपस में मिक्स कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर सॉलिड को सॉलिड में कैसे मिक्स करेंगे। आप क्या करते हैं, पहले इनको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके फिर इसको भी मेल्ट करते हैं, फिर इन दोनों को बहुत अच्छे से होमोजीनियस बना दिया जाता है, फिर ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो वो क्या हो जाता है बेटा आपका एलॉय, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया जाता है। तो सभी जो एलॉय है 22 कैरेट गोल्ड, 23 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, ब्रास, जितने भी एलॉय है वो सब क्या होते हैं बेटा सॉलिड इन सॉलिड होते हैं। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। ध्यान से देखो बेटा, लिक्विड कम है सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड कम है सॉलिड ज्यादा है, तो कौन सा एग्जांपल होगा, अमलगम, पेस्ट बन जाएगा। लिक्विड कम है सॉलिड ज्यादा, पेस्ट बन जाएगा, तो क्या बनेगा एलॉय, एग्जांपल क्या हो जाएगा अमलगम, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, या जिंक भी होता है। देखो मरकरी ही अमलगम बनाता है, मरकरी अकेला मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक, बाकी सभी मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो जब आप मरकरी को कम अमाउंट में किसी दूसरे सॉलिड के साथ, जिंक है या सोडियम है, इनके साथ मिक्स करते हैं तो वो अमलगम बन जाता है। तो उसको बोलेंगे अमलगम ऑफ सोडियम, अमलगम ऑफ जिंक, क्यों ये क्या हो गया लिक्विड इन सॉलिड हो गया। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा गैस इन सॉलिड, क्योंकि सोल्यूट क्या है, गैस है, गैस इन सॉलिड। अब देखो गैस कम है सॉलिड ज्यादा है, गैस क्या हो गई कम हो गई, सॉलिड ज्यादा हो गई, तो यानी क्या आ जाएगी हाइड्रोजन गैस H2 गैस इन पैलेडियम। इसको ऐसे लिखते हैं H2 इन पैलेडियम, H2 इन प्लेटिनम। तो ये पैलेडियम प्लेटिनम ये सब क्या होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, इनके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, उनमें हाइड्रोजन गैस भर जाती है, तो H2 इन पैलेडियम या H2 इन प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जांपल हो गया, देखो सोलवेंट हमने सॉलिड पढ़ लिए, अब मैं बोल रहा हूं सोल्यूट क्या है बेटा, वही सॉलिड है, फिर गैस है, सॉरी लिक्विड है, और फिर क्या हो जाएगा बेटा गैस। अब हम सॉल्वेंट पढ़ रहे हैं, लिक्विड है, लिक्विड, ये भी क्या हो गया लिक्विड हो गया, और ये भी क्या हो गया लिक्विड हो गया। अब देखो ध्यान से, सोल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो सॉलिड इन लिक्विड, अब इसको क्या बोलेंगे हम सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया गया है। अब ध्यान से देखो, सॉलिड क्या है कम, लिक्विड क्या है ज्यादा। अभी तो पढ़ा था सोल्ट इन वाटर, सोल्ट क्या होता है सॉलिड, वाटर क्या लिक्विड, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा सोल्ट इन वाटर, सोल्ट लिख सकते हो या फिर सुगर इन वाटर, सोल्ट लिख लो या सुगर लिख लो, ये सभी इसी के एग्जांपल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस की जैसे ऐसे लिख देता हूं, सोल्ट और सुगर इन वाटर, तो सोल्ट और सुगर इन वाटर हो गया।
फिर लिक्विड इन लिक्विड, तो इसको बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, इथेनॉल को वाटर में मिला के पीते हैं, तो वो क्या हो गया बेटा, इथेनॉल इन वाटर। अब मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आया है कि मैं वाटर इन मिल्क भी तो लिख सकता हूं। लोग दूध में पानी भी तो मिलाते हैं, नहीं बेटा, वाटर क्या है, कोलोइडल का एग्जाम्पल, सॉरी मिल्क क्या है, कोलोइडल का एग्जाम्पल है। वाटर तो है ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन मिल्क क्या है, कोलोइडल, और हम कोलोइडल नहीं ले सकते, तो यहां आ जाएगा इथेनॉल इन वाटर। उसके बाद है गैस इन लिक्विड बेटा, गैस इन लिक्विड। आपको पता है ऑक्सीजन गैस वाटर में डिजोल्व होती है, तभी तो एक्वाटिक्स आसानी से ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगी O2 इन वाटर। वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस का डिजोल्व होना, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर इन ऑक्सीजन इन वाटर हो जाएगा। अब लास्ट है हमारा कि फिर से देखेंगे सोल्यूट जो है ये सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है। और सोलवेंट हमारा क्या होगा, गैस, ये भी गैस और ये भी गैस हो जाएगा, ठीक। तो इसको बोलेंगे सॉलिड इन गैस, इसको बोलेंगे लिक्विड इन गैस, और ये हो जाएगा गैस इन गैस। अब इनके एग्जांपल देखिए, सॉलिड इन गैस, जो आयोडीन होता है या कैम्फर होता है, कैम्फर कपूर जिसको हम बोलते हैं कैम्फर, वो क्या हो जाता है, सब्लिमेट हो जाता है, बड़ी जल्दी क्या है, हवा में चला जाता है। तो कैम्फर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में घूमते रहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कैम्फर इन एयर। कैम्फर को ऐसे लिखते हैं इन एयर, एयर के अंदर कैम्फर का मूव करना, या आयोडीन बोल सकते हो, आयोडीन इन एयर, आयोडीन, आयोडीन को I2 से लिखते हैं इन एयर, आयोडीन इन एयर। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, एयर किस में होगी, गैस फॉर्म में होगी। फिर है लिक्विड इन गैस, लिक्विड कम है बेटा, गैस ज्यादा है। ह्यूमिडिटी जो होती है, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर किस में होते हैं, एयर के अंदर, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया बेटा, ह्यूमिडिटी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ह्यूमिडिटी हो गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज वाटर इन एयर, एयर के अंदर वाटर। और गैस इन गैस का बड़ा सिंपल एग्जांपल है O2 गैस इन एयर, एयर के अंदर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन गैस होती है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉल्यूशन मेनली क्लासिफायर डिवाइडेड इनटू 9 टाइप्स। तो सॉल्यूशन बेटा 9 टाइप्स का होता है, ठीक है। नंबर 1 सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस। तो ये सभी क्या है बेटा, आपके 9 टाइप्स के सॉल्यूशन है। इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको राइट डाउन करेंगे। अब उसके बाद एक छोटी सी टर्म और मैं आपको बता रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। 9 टाइप्स के सॉल्यूशन है, हमेशा ही सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर ऐड किया जाता है, सोल्यूट को हम सोलवेंट के अंदर ऐड करते हैं। तो यानी कि सॉल्यूशन मैंने भी आपको बताया 2 चीजों से बना है, सोल्यूट और सोलवेंट, ठीक। अच्छा अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मान लेते हैं मैं आपके घर आ जाता हूं, बुलाओगे, चाय भी पिलाओगे, अच्छी बात है, पिलानी चाहिए। आपने कहा सर चाय पियोगे, मैंने कहा भी पी लेंगे। आपने कहा सर चाय में चीनी कितनी लोगे, ज्यादा मीठा लोगे, नॉर्मल लोगे या कम मीठा लोगे। यानी कि आप क्या पूछ रहे हो, कह रहे सर चाय ज्यादा मीठी लोगे, नॉर्मल लोगे या फिर फिक्की लोगे। तो आप क्या पूछ रहे हो, चाय के अंदर चीनी की प्रेजेंस पूछ रहे हो कि चाय में चीनी कितनी होनी चाहिए, शुगर कितनी होनी चाहिए। मैंने कहा बेटा ऐसा है, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, इसी बात को केमिस्ट्री की टर्म में पूछ लो ना, तो मैं आंसर दूं, नहीं तो नहीं दूं। अब का सर केमिस्ट्री के टर्म में कैसे पूछे, हमें तो पता नहीं, आप ही बता दो कैसे पूछे। तो मैंने कहा बेटा ऐसे पूछो कि चाय में शुगर की कंसंट्रेशन कितनी हो। एक वर्ड आ गया बेटा कंसंट्रेशन, देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की प्रेजेंस बताए कि सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है।
उसकी प्रेजेंस क्या है, यानी कि कंसंट्रेशन वर्ड है विच एक्सप्रेस द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की प्रेजेंस बताए, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, कंसंट्रेशन। अब ऐसे बोल देते हैं हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब मान लो मैंने कहा कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि वाटर बहुत कम है, सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा है, कंसंट्रेटेड ज्यादा कंसंट्रेटेड यानी कि सोल्यूट क्या है, बहुत ज्यादा है। कंसंट्रेटेड HCl यानी कि HCl के अमाउंट क्या है, ज्यादा है। मैं कहता हूं डिल्यूटेड H2SO4, डिल्यूटेड यानी कि वाटर बहुत ज्यादा है और H2SO4 बहुत कम है। डिल्यूटेड HCl तो HCl क्या है बेटा, बहुत कम है, वाटर बहुत ज्यादा है, तो वो बात अलग है। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन में सोल्यूट की प्रेजेंस बताएगा। और इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के 9 मेथड्स है। आपके सिलेबस में 9th क्लास में मेनली 2 या 3 मेथड्स है, तो हम मोस्ट ऑफ मेथड को डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहां तक आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। यहां तक अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट है बेटा, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज या फोन करके कंसल्ट कर सकते हो, 9068858882। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव शर्मा। तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझे शेयर कर सकते हो। थैंक यू।